तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में आने वाली जो वंश परंपरा होगी वो प्राय पाप से दूषित होगी, सभी पाप वृत्ति में लिप्त होंगे। लोग पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन दिखावा ज्यादा करेंगे, हैं? आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं ना, पहले सेल्फी लेते हैं भगवान की तरफ पीट करके, पहले फोटो खींचेंगे उसके बाद में भगवान को प्रणाम करेंगे, मानो एक फैशन जैसा चल गया हो। तो भक्ति तो जो है एक दिखावा मात्र ज्यादा दिखती है, क्योंकि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वो समझते हैं हम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हीं के माँ बाप अनाथ आश्रमों में मिलेंगे जाकर के, आप देखिएगा। क्या वो कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं? गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति अपने माता पिता को प्रेम से रखता है, रूखा सूखा खा करके पूरा परिवार आनंद से रहता है। लेकिन एक इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, तो बोले कलयुग में होगा कुछ और दिखेगा कुछ। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। और जो धुंधकारी की कथा आती है ना, उस कथा से तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। आत्मदेव जो फल लेकर के आए घर पे, आप कल्पना करिए, कदाचित आत्मदेव उस फल को खा लेते तो क्या होता, बताइए? जो गौकर्ण गाय के उदर से प्रकट हुआ था, वो गौकर्ण धुंधकारी की जगह पर बैठा होता, आत्मदेव का पुत्र होता, तो ना ही माता धुंधली को कुएं में कूद के मरना पड़ता और ना ही पंडित जी को वनवास में जाना पड़ता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन माताओं का स्वभाव क्या होता है पता है? जब फल ला करके दिया तो फल को लेकर के बैठ गई। और ज्यादातर माताओं का स्वभाव होता है कि माताएं सोचती हैं कि घर में हमारी चले, है घर वाला तो हम जैसे कहे ना वैसे नाचे। और धुंधली की घर में चलती है, पंडित जी को कुछ नहीं समझती अपने सामने। फल ला करके दिया, अगर आत्मदेव फल को कहते मेरे सामने खाओ तब मानूंगा, वरना मैं नहीं फल देने वाला। जब फल हाथ में दिया तो कह दिया, बोले ठीक है जी हम खा लेंगे, आप जाओ। पड़ोसन को बुला लिया, किंतु परंतु होने लगी। फल खाएं कि ना खाएं, खाएंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। जो माताएं गर्भस्थ होती उन्हें बड़ा कष्ट होता है, नए नए संकल्प विकल्प मन में उठने लगे। अंत तो गत्वा उसने फल खाया ही नहीं। पंडित जी ने पूछा खा लिया? हाजी मैंने तो खा लिया। तो हम जैसा करते हैं ना, हम जैसा बोते हैं, एक दिन वो खड़ा होकर के हमारे सामने ही आके टिक जाता है। उस माता ने झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया, और नाटक करने लगी पंडित जी के सामने। वस्त्र बांध करके लेट जाती है, नाटक करती है। पंडित जी सीधे साधे भोले वाले, लेकिन फल तो खा लिया होगा। गाय ने भी बालक दे दिया है, मेरे घर भी बालक आने वाला है, लेकिन धोखे से सारा काम छल से हो रहा है। तो जो छल करता है ना, कि छल का बदला छल होगा, और आज नहीं तो कल होगा, है? अगर आप किसी से छल करोगे, पूरा जीवन शकुनी छल करते करते मर गया। पांडवों को लाक्षागृह में जलाता है, कभी भीम को जहर देता है, कभी कुछ कभी कुछ। हासिल क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? खुद भी मर गए सरकार, पूरे कौरवों को ले मरे, हैं? कभी छल मत करो किसी के साथ। धुंधली ने छल किया, धुंधकारी को खरीद लिया, उसने पिटाई लगाई दारू पी करके माता श्री की, कुएं में कूद करके मर जाती है। ये परिणाम मिला। तो कभी किसी के साथ में धोखा मत करो, कभी किसी के साथ में छल मत करो। जो निश्चल भाव से सरल भाव से रहता है ना, तो भगवान उस पर अनन्य कृपा करते हैं। भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। दुख तो आता है, लेकिन भगवान की कृपा बनी रहती है।
ये भागवत की कथा का महत्व है जो आपको टुकड़ों में बताया है समझा करके। तो कथा का महत्व भी बड़ी सीख देने आता है। माताओं को सोच समझ के जो निर्णय लेने चाहिए, परिवार को बैठा करके निर्णय लेना चाहिए। और जब परिवार के साथ कोई निर्णय लिया जाता है ना, तो उसमें लाभ हानि पूरे परिवार की होती है, एक व्यक्ति की नहीं होती। आइए हम कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथा के प्रथम स्कंद में स्तुतियों का वर्णन है और उसके बाद में व्यास जी महाराज भागवत की चर्चा करते हैं। और जब भागवत की चर्चा करते हैं ना, तो भागवत जी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपको कोई प्रश्न करता है कि भागवत क्या है, तो सीधी और सरल भाषा में बताया ना आपको। भागवत क्या है कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, वो क्या है? भागवत है। शनय शनय परंपरायाम, परंपरा से धीरे धीरे वो फल जब वेद रूपी वृक्ष से गिरा तो ब्रह्मा जी को आकर के मिला। और ब्रह्मा जी से जब गया तो सनकादिकों को मिला, सनकादिकों से नारद जी को मिला, नारद जी से महाराज व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी को मिला, और सुखदेव जी ने हम सभी को सुलभ करा दिया। ये भागवत की चर्चा है। बोले बिहारी जी महाराज की। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते।